Morning students, how are you all? I hope you are doing good. बेटा वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर 3. आपने चैप्टर 3 की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे. ठीक है, उस जो भी जिसने कंप्लीट कर लिया है, जिसने भेज दिया दैट इज वेरी गुड. जिसने नहीं भेजा है वो मुझे व्हाट्सएप पे अपना होमवर्क भेज दे. नेक्स्ट वी विल स्टार्ट सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स. सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप्स मतलब कि चीजों को छांट करके रखना, डिफरेंट अलग अलग करके रखना. मीन्स आपने अपने रूम में, आपने अपने घर में देखा होगा किचन का सामान किचन में रहता है, बेडरूम का सामान बेडरूम में रहता है. ऐसा तो होता नहीं होगा कि किचन का सामान बेडरूम में पड़ा हुआ है. तो सब सॉर्ट करके रखते हैं कि बर्तन हैं वो किचन में होंगे, बुक्स हैं वो आपके स्टडी रूम में होंगे. तो इस तरीके से अगर हम ऐसे नहीं करेंगे तो सब चीजें बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएंगी. तो किस तरीके से हम सारी चीजों को सॉर्ट करके और सारे मटेरियल को अलग अलग ग्रुप में करके हम रखते हैं, उसका क्या यूज है, इस बारे में हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे. इसके बाद ये हम आपको बुक से स्टार्ट करते हैं. चलो लेट्स बी स्टार्ट फ्रॉम बुक. ओके बेटा, सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स. ऑब्जेक्ट अराउंड अस. ठीक है, we have seen that our food and clothes have so much variety in them. Not just food and clothes, there is such a vast variety of object everywhere. कह रहे हैं हमने देखा होगा कि हमारा जो खाना है, हमारे जो कपड़े हैं, इनमें बहुत सारी वैरायटी होती है. ठीक है, और केवल फूड और कपड़ों में ही नहीं, बहुत वैसे भी बहुत सारी चीज़ों की बहुत सारी वैरायटी है. वी सी अराउंड अस a chair, a bullock cart, a cycle, cooking utensils, books, clothes, toys, water, stones and many other objects. All these objects have different shapes, color and uses. कह रहे हैं कि हमने अपने चारों तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं. चेयर है, बुलक कार्ट है, साइकिल है, कुकिंग यूटेंसिल्स हैं, बुक्स हैं, क्लोथ्स हैं, टॉयज़ हैं, वाटर हैं, स्टोन्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट शेप, कलर्स और यूज़ होते हैं. लुक अराउंड एंड identify objects that are round in shape. Our list may include a rubber ball, a football and a glass marble. If we include objects that are nearly round, our list could also include objects like apples, orange and an earthen pitcher, ghada. Suppose we were looking for objects that are edible, we might include all the items that we have listed in table 1.1 and 1.2 and 1.3 in chapter 1. We might also find that some of those round shape objects we just listed out are also in this group. Let us say we wish make a group of objects that are made of plastic, bucket, lunch box, toys, water, container, pipe and many such objects may find a place in this group. There are so many ways to group objects. In the above example, we have grouped objects on the basis of their shape or the materials they are made from. All objects around us are made of one or more material. These material may be glass, metal, plastic, wood, cotton, paper, mud or soil. Can you think of more example of materials? कह रहे हैं हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वैरायटी देखते हैं. ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं. अगर हम ऐसा कर दें कि मैं आपसे कहूं कि आप अपने चारों तरफ जो भी राउंड चीज़ें देख रहे हैं, गोल चीज़ें देख रहे हैं, उनको अलग उनके नाम लिख दीजिए, उनका अलग एक ग्रुप बना दीजिए. ठीक है, आप जो आप खाने के आइटम हैं उनका अलग ग्रुप बना दीजिए, एडिबल चीज़ों का अलग ग्रुप बना दीजिए. तो आप उनको आप राउंड चीज़ का आप अपने आसपास देखते हैं तो आप लिख देंगे बॉल है, पिक्चर है, पिक्चर मीन्स घड़ा है, कोई भी टॉयज़ है राउंड. तो आप कुछ भी जो राउंड आपके घर में है जो आप देख रहे हैं उसकी लिस्ट बना देंगे. तो इस तरह से किसी चीज़ को छांट करके डिफरेंट ग्रुप में बनाना सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल होता है. ठीक है, ये एक एक्टिविटी है, ये आपको पढ़नी है. ठीक है, आप कह रहे हैं ये एक्टिविटी कई पार्ट है. ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है. चलो अपन इसको स्टार्ट ही कर लेते हैं. एक्टिविटी 1 क्या है आपकी? लेट अस कलेक्ट एंड मेनी ऑब्जेक्ट एज पॉसिबल फ्रॉम अराउंड अस. ईच ऑफ अस कुड गेट सम एवरीडे ऑब्जेक्ट फ्रॉम होम एंड वी कुड ऑल्सो कलेक्ट सम ऑब्जेक्ट फ्रॉम द क्लासरूम or from outside the school. What will we have in our collection? Chalk, pencil, notebook, rubber, duster, a hammer, nail, soap, spoke or a wheel pad. Matchbox, salt, potato. We can also list objects that we can think of but cannot bring to the classroom. For example, wall, trees, door, tractor, road. Okay. Separate all objects from the collection that are made from paper of wood. This way we have divided all objects into two groups. One group has the object wood, while the other group has the objects that are not made of these materials. Similarly, we could separate the things that are used for preparing food.
कह रहे हैं हम बहुत सी चीज़ों की सॉर्टिंग करने को हो सकती है। जैसे आपसे कह दिया जाए आपके स्कूल में जितनी चीज़ें हैं और आप उसका ग्रुप बना लीजिए, जो आप स्कूल में देखते हैं। आप किचन में जो चीज़ देख रहे हैं उनका ग्रुप बना लीजिए। इस तरह से हम सॉर्ट कर सकते हैं। लेट अस बी अ लिटिल मोर सिस्टमैटिक, लिस्ट ऑल ऑब्जेक्ट कलेक्टेड इन टेबल 4.1, ट्राई टू आइडेंटिफाई द मटेरियल दैट ईच वन इज मेड ऑफ. It would be fun to make this a large table, collecting information about as many objects as possible. It may seem difficult to find out the material out of which some of these objects are made. In such cases, discuss with your friend, teacher and parents to identify the material. इस तरीके से आप ये एक्टिविटी कर सकते हैं अपने टीचर्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, पेरेंट्स के साथ. आइडेंटिफाई करिए कुछ मटेरियल्स को, उनके ग्रुप बनाइए. जैसे इन्होंने दिया ऑब्जेक्ट एंड द मटेरियल दे आर मेड ऑफ. ऑब्जेक्ट प्लेट, मटेरियल दे आर मेड ऑफ स्टील. अब आपने ऐसे कह दिया है कि आप ऑब्जेक्ट देखिए जो आपने चारों तरफ देख रहे हो किस चीज़ से बने हुए हैं. अब प्लेट है आपकी स्टील से बनी होती है, ग्लास से, प्लास्टिक से. पेन है प्लास्टिक से, मेटल से. तो इस तरीके से आप चीज़ों को सॉर्ट कर सकते हैं. दूसरी एक्टिविटी भी है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट दैट आर मेड फ्रॉम द सेम मटेरियल. अब आप ऐसा भी ग्रुप बना सकते हैं, ऐसे मटेरियल लिखिए जो एक ही सेम चीज़ से बनी हुई है. ठीक है, वुड है, पेपर है, लेदर है, प्लास्टिक है. तो वुड में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, कौन सी चीज़ें वुड से बनती हैं वो यहाँ लिख देंगे. पेपर से कौन सी चीज़ बनती है, ऐसे ही लेदर. ये आपको कंप्लीट करनी है टेबल. ठीक है, लेदर से कौन कौन सी चीज़ बनती है वो आपको यहाँ लिखनी है. प्लास्टिक से कौन सी बनती है, कॉटन से कौन से बनती हैं. ठीक है, तो ये आपको ऐसे ये दोनों टेबल कंप्लीट करनी है. ये आपका होमवर्क है. ठीक है, और इसको यहाँ तक पढ़ना है. और एक्टिविटी 1 और एक्टिविटी 2 पूरा आप पढ़ लीजिएगा. ये टेबल कंप्लीट कर लीजिएगा. प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल वी विल स्टार्ट. ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल से हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे. तो इतना आप करके रखिएगा और चैप्टर 2 लर्न करके रखिएगा फॉर टेस्ट. उसका अब नेक्स्ट टाइम उसी का टेस्ट होगा. ठीक है, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे.